गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सोल्व दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हल करने से पहले ए बी सी अंकित कर देना है। ओके, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और आधार के मान दिया हुआ है। ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाला होता है लंब, और इसके जो साथ होता है आधार, और ये होता है कर्ण। कर्ण के मान दिया हुआ है 13 और आधार के मान दिया हुआ है 12। ठीक है, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, दिया हुआ है कर्ण और आधार, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब बराबर सूत्र होता है, लंब दिया हुआ है BC, तो लंब बराबर सूत्र होता है √अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण है AC, तो हो जाएगा AC के स्क्वायर माइनस AB, यानी आधार के स्क्वायर। ओके, BC बराबर हो जाएगा AC का मान दिया हुआ है 13 और AB के मान दिया हुआ है 12। ओके, BC बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर होता है 169 और 12 के होता है 144। ठीक है, तो BC बराबर हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो BC बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी लंब के माना गया 5। ओके, लंब के माना गया 5। तो अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक ज्ञात कर रहे हैं, तो एक के ठीक सामने वाला लंब होता है। ठीक है, कर्ण आधार, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब के मान दिया हुआ है 5 और कर्ण के मान दिया हुआ है 13, हो जाएगा 5/13। ओके, कोस बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार के मान हो गया 12 और कर्ण के मान हो गया 13, तो हो जाएगा 12/13। ठीक है, 10A। ओके, 10 बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो कोण के ठीक सामने वाला लंब होता है, और ठीक जो साथ होता है आधार। लंब के मान दिया हुआ है 5 और आधार के मान दिया हुआ है 12, 5 बट्टे हो जाएगा 12। सेक के तो मान दिया हुआ है कोसेक COSEC। कोसेक ए, कोस बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे होता है लंब। कर्ण के मान दिया हुआ 13 और लंब के मान दिया हुआ है 5, 13 बटे हो जाएगा 5। कोसेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे होता है
लंब। कर्ण का मान दिया हुआ है 13 और लंब का मान दिया हुआ है 5, हो जाएगा 13/5। ओके। कोट ए, कोट बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो आधार के मान दिया हुआ है 12 और लंब के मान दिया हुआ है 5, यानी 12 बटे हो जाएगा 5। ठीक है, धन्यवाद।